हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप दोस्तों? ऑलरेडी हम लोग 5 से 6 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और आप लोग जैसे जानते होंगे हम लोग 10 से पढ़ रहे हैं और ये एस वी बख्शी सर की बुक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यदि वो 5 से 6 लेक्चर यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रीवियस ईयर्स के ये जितने भी ये पिछले लेक्चर है वो देखिएगा और उसके बाद इसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो काम पहले ही ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, मतलब ऑलरेडी कंप्लीटेड वर्क। ठीक है, मतलब जो काम पहले ही क्या हुआ, फिनिश हो चुका है। ठीक है, दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन आउट ऑफ टू एक्शंस it is necessary to emphasize that the preceding action was completely finished before the succeeding action started. एग्जाम्पल देख लेते हैं। I had gone to Delhi last week before my father came. यानी कि I had gone to Delhi last week, मैं दिल्ली जा चुका था। कब? लास्ट वीक। बिफोर, पहले, माई फादर कम, मतलब मेरे फादर आने से पहले मैं कहाँ पे जा चुका था? दिल्ली जा चुका था लास्ट वीक। ठीक है, तो पहला काम कौन सा हुआ? पहला काम कौन सा हुआ? तो पहला काम हुआ कि मैं जा चुका था। आई हैड गॉन टू दिल्ली, मतलब मैं जा चुका था, उसके बाद मेरे फादर आए। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माई फादर कैम। आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक। आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक, ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेकंड एक्शन है नहीं। ठीक है, यदि सेकंड एक्शन नहीं है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ओके। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? दो एक्शन होते हैं। ठीक है, एक तो पहले एक्शन हो गया और एक उसके बाद वाला। तो जो बाद वाला होगा वो तो सिंपल किस में आएगा? सिंपल पास्ट में आ जाएगा। और जो पहले वाला होगा वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बी पॉइंट पढ़ते हैं। समटाइम्स preceding action is implied and indicated by the use of either हो गया just, recently, already, yet, so far, till, by the time, before, after। ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है जो हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले उसमें भी लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। सो यदि आपने उनको देख रखे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ये हमने पहले भी पढ़े। ईवर हो गया, जस्ट हो गया, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, सो फार, टिल, बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, ये सभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सो यदि पहले पढ़ चुके हैं तो कुछ तो समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और एग्जाम्पल है आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, मतलब मैं पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। ठीक है, हैड, ऑलरेडी। ठीक है, आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही कैम, मतलब मैं बुक पहले ही ख़त्म कर चुका हूँ उनके आने से पहले। आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन, मतलब उनके आने से पहले ही मैं कॉलेज से लौट चुका हूँ। आई फिनिश्ड द बुक, मैं बुक ख़त्म कर चुका हूँ। आफ्टर, उसके बाद, आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, यानी कि आई फिनिश द बुक, मैंने बुक फिनिश की। आफ्टर, उसके बाद मैं क्या किया? कॉलेज से आ गया।
मतलब रिटर्न हो गया। सो आप लोग ये बताइएगा कि यहाँ पे हेड आया है, ठीक है। तो हेड के साथ फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। सो यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हेड के साथ और हेज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? थर्ड फॉर्म आएगी। या तो हेड हो या हैज हो, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा ठीक है। अगेन फिर आपको एक बात और समझनी है कि ईवर जस्ट रिसेंटली ऑलरेडी यट सो फार टिल बाय द टाइम बिफोर आफ्टर, ये सभी आने के बाद का टेंस, ये सभी जो वर्ड है ये आने के बाद का टेंस है, वो हमेशा सिंपल पास्ट में रहेगा। जैसे आई हैड ऑलरेडी आ गया, ऑलरेडी के बाद में टेकन ब्रेकफास्ट, बिफोर आ गया, बिफोर ही कैम। जैसे जस्ट देन, और यहाँ पे क्या आएगा बताइएगा? आई फिनिश्ड द बुक आफ्टर, ठीक है, आफ्टर। तो आफ्टर, बिफोर, ईवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट सो फार, टिल, बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, ये सभी आने से ये जो वर्ड है जिस भी सेंटेंस को क्या करता है? इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, वो हमेशा किस में रहेंगे बेटा? वो हमेशा सिंपल पास्ट में रहेंगे। सिंपल पास्ट में कहे तो उस फॉर्म के साथ, उस सेंटेंस के साथ हैड का यूज नहीं होगा। किस फॉर्म के साथ? जैसे यहाँ पे आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी के बाद आप हैड नहीं लगा सकते। यहाँ पे बिफोर के बाद आप लोग हैड नहीं लगा सकते। बिफोर ही हैड कैम गलत हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट हैड देन गलत हो जाएगा। यहाँ पे आफ्टर आ गया, आफ्टर से पहले आई हैड फिनिश्ड गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को कुछ जो बेसिक रूल्स है, बेसिक आइडेंटिटीज है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर सी देख लेते हैं। रूल नंबर, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड एज टाइम एक्सप्रेशन विद, जैसे सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल, अलोंग, ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है। सी हैड नॉन हिम फॉर 2 years, सिंस आ गया, फॉर आ गया, हाउ लॉन्ग आ गया, होल आ गया, ऑल आ गया, थ्रू आउट हो गया, ऑल अलोंग आ गया। सो ये सभी के सभी ये किसको एक्सप्रेशन करते हैं? ये टाइम को। तो सी हैड नॉन हिम फॉर 2 years, ही हैड owned दिस प्लाजा फॉर 5 years। मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइम में एक्सप्रेशन 2 years, 5 years, ठीक है। सो सी, और सी के बाद में क्या आएगा? हैड। हेड यदि है तो हमने पढ़ा है कि हेड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी हैड नॉन हिम फॉर 2 years, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ही हैड आ गया, हेड के अगेन के साथ तो अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैड ओन्ड दिस प्लाजा फॉर 5 years, ठीक है। सो बताइएगा, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बिना किसी हेसिटेशन के, बिना किसी संकोच के पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर डी पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर डी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड विथ वर्ब्स, मतलब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उनके लिए कुछ स्पेशल वर्ब है। यदि ये वर्ब सेंटेंस में दिखाई देती है तो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा। जैसे वांट हो गया, हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, थिंक हो गया, सपोज हो गया, मीन हो गया, इंटेंड हो गया।
ये सभी किसको इंडिकेट करते हैं? ये करते हैं एक्शन को। जैसे आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर, आई हैड एक्सपेक्टेड, माई सिस्टर हैड होप्ड, विशाल हैड इंटेंडेड। यानी कि ये एक तरीके से होप पे बेस्ड है, ठीक है, आशा, ठीक है, यानी कि चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं, इंटेंड करते हैं, इस पे बेस्ड है। तो ये कह रहा है कि आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर, आई हैड वॉन्टेड यानी कि मैं चाहता था, क्या चाहता था? कि मेरा भाई है वो मेरी हेल्प करे, बट नहीं कर पाया, बट कुड नॉट हेल्प, लेकिन नहीं किया। आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था किसके लिए? पास होने के लिए, बट मैं नहीं हो पाया। माई सिस्टर हैड होप्ड, मेरी सिस्टर क्या कर रही थी? होप कर रही थी, ठीक है, कि मुझे आई वुड सेंड हर मनी, कि वो मुझे क्या मनी भेजेंगे, बट उनकी जो होप है वो अनफुलफिल्ड रही। विशाल हैड इंटेंडेड टू सेटअप हिज ओन बिजनेस, मतलब विशाल है वो बिजनेस को इंटेंड करना चाहता था, किसका? खुद का, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ये सभी एक तरीके से होप, वांटेड, एक्सपेक्टेड, इंटेंडेड, ये सभी क्या है? ये एक तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आई हैड, माई सिस्टर हैड, विशाल हैड। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि हेड तो आ ही गया। अब हेड के साथ मुझे आप लोग ये भी बता दीजिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। और ये छोटी छोटी मिस्टेकें आपसे एग्जाम्स में होती है, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, बताइएगा। सो आप लोग कहेंगे कि जो हेड यदि आ गया तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? ओनली थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको समझ तो आ रहा है ना? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा और कुछ भी और इम्प्रूव करने की नीड हो तो आप लोग बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेसिटेशन के कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यदि इसमें और कुछ इम्प्रूव की नीड हो तो। वर्क बुक एक्सरसाइज नंबर जी नंबर पढ़ते हैं, और ये है पास्ट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो आफ्टर द गेस्ट वी डिड द वॉशिंग। अब मुझे ये बताइएगा आप लोग, आफ्टर द गेस्ट, ठीक है, वी डिड द वॉशिंग, मतलब वो हम कपड़े धो रहे थे, उस टाइम पे क्या किए? गेस्ट चले गए थे। आफ्टर द गेस्ट अगर चले गए थे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? हैड और लेफ्ट। हम लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैड लेफ्ट का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही करेक्शन क्या आ जाएगा? आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट वी डिड द वॉशिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सी ऑल द मटेरियल बाय लास्ट इवनिंग। बताइएगा, बाय लास्ट इवनिंग, है ना। तो यहाँ पे जो सही करेक्शन होगा वो हो जाएगा सी हैड, और हेड के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइप्ड, ठीक है। तो सही करेक्शन सेंटेंस क्या हो जाएगा? सी हैड टाइप्ड ऑल द मटेरियल बाय द लास्ट इवनिंग। नेक्स्ट चलते हैं, वी शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो शॉपिंग कर चुके थे, तो क्या आ जाएगा? हैड फिनिश्ड आ जाएगा, हैड आ जाएगा,
और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी आ जाएगी, फिनिश्ड। द हाउस टू हिम सिंस हिज बर्थ, कब से है, उसका जन्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हेड आएगा, द हाउस हैड, और बिलोंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिलोंग्ड, ठीक है। तो द हाउस हैड बिलोंग्ड टू हिम सिंस हिज बर्थ। शी वॉज नॉट प्रेजेंट बिकॉज शी ऑफिस वेन हर बॉस कॉल्ड हर, मतलब वह जा चुकी थी, तो जा चुकी थी इट मीन्स सी हैड, और लिव की थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हैं कि हैड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आई के साथ हमेशा एम फोर, ठीक है। सो ये सभी आपको, ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, और यदि ये छोटे छोटे रूल्स एंड पॉइंट आपको याद हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्यूचर टेंस, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। जी तक हम लोग कर चुके हैं। ओके, सो फ्यूचर इनडिफाइंड टेंस, फ्यूचर इनडिफाइंड टेंस क्या होता है, जो फ्यूचर में एक्ट होगा, ठीक है, फ्यूचर में एक्ट होगा। जैसे दिस टेंस एक्सप्रेसेज एन एक्शन दैट इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल soon, shortly, in a few moments, tomorrow, presently, soon, next year, next month, next week, etc. indicate future action। मतलब ये जितने भी वर्ड्स है, soon हो गया, shortly हो गया, in a few moments हो गया, tomorrow हो गया, presently हो गया, next year, next month, next week हो गया, ये सभी किसको इंडिकेट करते हैं, ये करते हैं फ्यूचर एक्शन को। जैसे दे विल कम हेयर शॉर्टली, दे विल कम, वे, दे यानी वे, विल कम आएंगे, वे जल्दी ही यहाँ आएंगे। रितु विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, मतलब रितु है वो नेक्स्ट मंथ एग्जाम देगी, ठीक है, इस तरह से। तो विल किसको रिप्रेजेंट करता है, यह करता है बेटा पास्ट को, सॉरी फ्यूचर को, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा। और डिड किसको रिप्रेजेंट करता है, डिड रिप्रेजेंट करता है पास्ट को। वॉज किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉज वर पास्ट को, ठीक है। और इज एम आर ये प्रेजेंट को, ओके। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर बी, इट शुड बी नोटेड दैट देर आर सेवरल वेज टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन इन इंग्लिश एज गिवन बिलो। फ्यूचर एक्शन is expressed in the present continuous tense, but it is more defined action than the action expressed in the future indefined. For example, they are coming tomorrow, they are coming tomorrow, मतलब वे कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं मतलब फ्यूचर के लिए है, ठीक है। तो एक सर्टेन क्या है, पॉसिबिलिटी है। सी इज मैरिंग सून, मतलब वह जल्दी ही शादी करने जा रही है। सर्टेन क्या है, एक निश्चितता है कि वो क्या कर रही है, मैरी कर रही है। एक निश्चितता है कि वो क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी किसमें, पास्ट प्रेजेंट वो फ्यूचर के लिए यूज किए जाते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं।
फ्यूचर एक्शन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर जो एक्शन है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे सुशांत विल बी अराइविंग सून, मतलब सुशांत जल्दी ही आने वाला है। ही विल अराइव, वह आएगा। ठीक है। आई शैल बी गोइंग टुमारो, यानी कि मैं कल जाऊंगा। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, क्या है, एक सर्टेनिटी है। ठीक है। फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंट इंडिफाइंड टेंस। प्रेजेंट इंडिफाइंड टेंस बोलो तो जैसे सी अराइव फ्रॉम द USA नेक्स्ट मंथ, मतलब वह पहुंच जाएगी नेक्स्ट मंथ। कहाँ पे, USA, मतलब विल अराइव, पहुंचेगी। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर लखनऊ टुमारो, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीव वहाँ से आएंगे, किसके लिए, लखनऊ के लिए। कब आएंगे, कल आएंगे। ठीक है। तो इस तरह से यूज किया जाता है किस, कौन सा, प्रेजेंट इंडिफाइंड टेंस में भी हम लोग फ्यूचर एक्शन को यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनरी, साधारणतः सेल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन आई एंड वी। विल इज यूज्ड विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, यानी कि कह सकते हैं कि जो सेल है, सेल है वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं। जैसे आई और वी के साथ हमेशा कौन सा, सेल ही यूज होगा। ठीक है। जबकि और जितने भी हैं, ठीक है, उनके साथ सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए यू, दे, इनके साथ कौन से उनके साथ क्या यूज होगा, उनके साथ होगा बेटा विल। ठीक है। मतलब सेल है वो फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन कौन से है, आई और वी, और विल किसके लिए यूज होगा, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए, यू और दे के साथ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, बिसाइड्स देर आर फॉलोइंग यूजेज ऑफ सेल एंड विल। मतलब कुछ और है जो सेल और विल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इंडिकेट करते हैं। जैसे यू सेल नॉट मूव, आपको, मतलब तुमको यहाँ से नहीं हिलना है। ठीक है। सेल नॉट मूव, मतलब ये क्या, ऑर्डर है। दे सेल बी रिवार्डेड, ये क्या है, प्रोमिज है। आई विल हेल्प माई ब्रदर, ये क्या, डिटर्मिनेशन है। यू शेल लुक आफ्टर एल्डर्स, ये क्या, ड्यूटी है। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, ये इंटेंशन इंडिकेट कर रहा है। आई शेल गो टू दिल्ली, पॉसिबल नहीं है, जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते। आई शेल बी ड्रॉन्ड, मतलब पॉसिबिलिटी है। और आई विल बी ड्रॉन्ड, डिटरमाइन के साथ कहना है कि मुझे जाना ही है, ड्रॉन करना ही है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर के लिए किस तरह से सेल का यूज होता है, प्रोमिज के लिए किस तरह से सेल का यूज होता है, डिटर्मिनेशन के लिए विल का कैसे यूज होता है, ड्यूटी के लिए सेल का किस तरह से यूज होता है, और इंटेंशन के लिए विल का कैसे यूज होता है, मे और मे नोट के लिए कैसे सेल का यूज होता है, मे बी ड्रॉन के मतलब पॉसिबिलिटी के लिए कैसे सेल का यूज होता है, और डिटरमाइंड के लिए विल का कैसे यूज हो सकता है। तो आपने एक बात देखी होगी इसमें, एक बात नोटिस की होगी इसमें, कि यहाँ पे जो ऑर्डर है, ऑर्डर के लिए किसका यूज हो रहा है, सेल का। प्रोमिज के लिए किसका यूज हो रहा है, सेल का। ड्यूटी के लिए किसका यूज हो रहा है, सेल का। और पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज हो रहा है, सेल का। राइट।
अच्छा, डिटर्मिनेशन के लिए किसका यूज हो रहा है? आप कहेंगे विल का। डिटर्मिनेशन के लिए किसका यूज हो रहा है? आप कहेंगे विल का। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो सेल और विल में क्या डिफरेंस है। तो अगर सिंपल भाषा में कहना चाहे तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ऑर्डर हो गया, ड्यूटी हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, उनके लिए हमेशा हम सेल यूज करेंगे। और जिसमें डिटरमाइन हो गया, इंटेंशन हो गया, और एक तरीके से डिटरमाइंड मजबूत हो गया, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। तो आपको ये छोटा सा ये डिफरेंस है, ये समझ आना चाहिए कि सेल को कहाँ यूज करते हैं और विल को कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज नंबर करते हैं एच। ये सिंपल फ्यूचर और प्रेजेंट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस पे है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये किस सेंटेंस में सही सेट होगा। ठीक है, ये जो सेंटेंस है, सो आई माई फ्रेंड टुमारो। टुमारो आ गया, यानी कि पास्ट तो होगा ही होगा, पास्ट होगा। सो पास्ट होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो। लिख सकता हूँ मैं आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। अच्छा, कंटिन्यूस में किस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको? आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो। सो आप इसको फ्यूचर के लिए भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर के लिए भी डिनोट कर सकते हैं और कंटिन्यूस के लिए भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सो या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस कर सकते हैं या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस कर सकते हैं, या सिंपल फ्यूचर कर सकते हैं। तो सिंपल फ्यूचर क्या बन जाएगा? आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो। और प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या बन जाएगा? ये फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाएगा आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट है यू। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आई के साथ हमेशा एम ही यूज होगा। ठीक है ना? यू कॉलेज नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर है, ठीक है, तो इसको हम लोग किसमें फ्यूचर में भी यूज करेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी। तो पहले तो सिंपल फ्यूचर में देख लेते हैं। यू विल ज्वाइन, तो यू विल ज्वाइन कॉलेज नेक्स्ट ईयर। या फिर इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में करना चाहे तो यू आर ज्वाइनिंग। ठीक है, यू आर ज्वाइनिंग कॉलेज नेक्स्ट ईयर। सो आपने देखा होगा कि विल के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रही है। ठीक है, और यू के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब? आर। ठीक है, ये आपको याद रखना। ही शॉर्टली, सो ही शॉर्टली, तो इसको हम लोग पहले तो सिंपल फ्यूचर में देखते हैं सेट करके। तो ये हो जाएगा ही विल कम। ही विल कम, मतलब विल के बाद में कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो ही विल कम शॉर्टली, वो जल्दी आने वाला है। ठीक है, आएगा। और इसको यदि हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस में करना चाहे तो ये हो जाएगा ही विल बी, क्या हो जाएगा? कमिंग। ही विल बी कमिंग शॉर्टली। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम श्योर ही इन टाइम फॉर द क्लास। तो आई एम श्योर
ही, पहले तो सिंपल फ्यूचर विल कम, विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस में करना हो तो बताइएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आई एम श्योर ही इज कमिंग, क्या हो जाएगा, ही इज कमिंग, ठीक है। नेक्स्ट है यू, इंग्लिश आफ्टर अनदर 2 months ऑफ हार्ड वर्क। सो यू विल स्पीक, यू विल स्पीक, आप मतलब तुम इंग्लिश बोल सकते हो, मतलब बोलोगे। यू विल स्पीक इंग्लिश आफ्टर, यदि आपने 2 महीने हार्डवर्क किया तो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है और डिटरमाइंड भी है। और इसको यदि हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में करना चाहे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाएगा विल बी स्पीकिंग, तुम बोलोगे, ठीक है, विल बी स्पीकिंग। कब बोलोगे, यदि आपने 2 महीने अच्छे से मेहनत की तो आप ज़रूर सक्षम होंगे। कब, यदि आपने 6 महीने अच्छे से हार्डवर्क किया तो, हार्डवर्क नहीं अच्छे से पढ़े तो, ठीक है। तो इस तरह से देखा कि हमने किस तरह से इस जो 1 by 1 ये पॉइंट है उनको देख रहे हैं, उनको एनालिसिस कर रहे हैं और उनको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। सो यदि आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको लग रहा है कि आपका कुछ इम्प्रूव हो रहा है इस लेक्चर से, इस चैनल से, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।